पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा हमारी बहन कमला पटेल जी, हमारे बड़े भैया मानक पटेल जी ने बताई, और अन्य कार्यकर्ता भी बैठे, पदाधिकारी, सभी में वह सामर्थ्य है गुरुदेव जी की कृपा से कि आपको पूर्ण विचारधारा बताई जा सकती है। स्वयं भी चलते हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी इस मार्ग पर चलिए। संत कबीरदास जी का बड़ा प्यारा दोहा है, तीर्थ गए थे एक फल। हम चारों धाम जाते हैं, एक संत के ही वचन है, तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार। कोई संत मिल जाए, महात्मा, वैसे तो दुर्लभ है समाज में, क्योंकि गांजा पीने वालों को हम महात्मा कहते नहीं हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, साधु जिसने अपने आप को साध लिया, और स्वादु जो संसार का स्वाद लेने के लिए वेश धारण करता है। दो बातें होती हैं, तो ये तो स्वादु है। कोई संत मिल जाए, चार फलों की प्राप्ति। तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। इनके मिलने मात्र से अनेकों फलों की प्राप्ति हो जाती है। मिलने भर से अगर सदगुरु को प्राप्त कर लिया, उनसे दीक्षा ले ली, अनेकों फलों की प्राप्ति हो गई। और अगर उनके बताए मार्ग पर चले तो जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी सभी तरह के दुखों से, व्यथाओं से, तकलीफों से, क्योंकि व्यक्ति इन्हीं में तो ग्रसित है। पूज्य गुरुदेव जी ने इस समाज को बड़ा प्यारा चिंतन दिया है, और वो चिंतन बताने से पहले, क्योंकि किसी भी बात करने की एक भूमिका होती है। आज जन्म हुआ बेटे का, उसके गंता समारोह में भैया ने बताया गौरव। अब सोचिए उनकी माँ की क्या कामना होगी, जिस माँ ने उस बेटा को जन्म दिया है, 9 महीने तक कोख में रखा। और माताएं बताती हैं, क्योंकि हम लोग तो पुरुष हैं, वो कहते हैं जो उन प्रक्रियाओं से गुजरता है उसे उस चीज का ज्ञान होता है। हम किताबों में पढ़ लेते हैं कि माता बड़ी महान होती है, माता को बड़ी तकलीफ होती है जब बच्चे को जन्म देती हैं। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, हम उस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। महसूस वो माताएं करती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं। हम तो पढ़ सुन के जान लेते हैं कि बड़ी तकलीफ होती है। अब माँ की क्या कामना होती कि हम 9 महीने तक गर्भ में रखा, उसके हिसाब से भोजन किया, कुछ गलत ना खा लें, अपनी जीभ को, स्वाद को दबा लिया कि नहीं हमारे बेटे को नुकसान करेगा, और प्रसव की पीड़ा को झेला, फिर एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन माँ का दूसरा जन्म माना जाता है। अब वही माँ, वही बेटा जब बड़ा हो जाए और अगर उसके किसी कार्य से उस माँ की आंख में आंसू आ जाए, तो वो माँ, उसको वह पीड़ा याद आती है कि बेटा हमने तुम्हें जन्म देते समय वो तकलीफ सही है, और आज ये तकलीफ दे रहे। मैंने कहीं पढ़ा था एक किताब में, बड़ा दुख हुआ। उसमें क्या लिखा था कि आजकल का बेटा छोटा था तो माँ की गोदगिरी करता था, बाथरूम कर लेता था। छोटे थे हम, कुछ भी कर लेते थे, हम अबोध थे, हमें तो माँ ने सिखाया चलना। छोटे थे तो माँ की गोद गीली करते थे, अब बड़े हो गए तो माँ की आंखें गीली करते हैं। ऐसा मत करना। हमारी माँ जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसके खून से हमारा शरीर तैयार हुआ, उस माँ की आंख में, उस पिता की आंख में आंसू आ गए तो तुम पर देवी देवता कभी कृपा नहीं बरसा सकते। तुम बड़े बड़े भक्त बन जाना। ये शुरुआत है। अब जो मैं कहना चाहता हूं कि जब तन को जन्म देने वाली माँ के प्रति इतने कर्तव्य हमारे हैं, उस माँ ने तो शरीर को जन्म दिया, हमारे हाड़ मास के शरीर को, और जो ये जगदम्बा बैठी हैं, जगत जननी जगदम्बा गुरुवर के साथ विराजमान हैं, इन्होंने हमारी आत्मा को जन्म दिया। माँ ने शरीर को जन्म दिया और इन जगदम्बा ने आत्मा को जन्म दिया। ये उन माँ की माया है कि नश्वर शरीर में अविनाशी आत्मा का संयोग बना दिया। एक नश्वर है जो मरेगा, ये शरीर मरेगा आज नहीं तो कल, लेकिन जो भीतर आत्मा बैठी वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी मरती नहीं है, अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ये कभी नष्ट नहीं होगी आत्मा। शरीर नष्ट होगा तो नष्ट होने वाले शरीर को जन्म देने वाली माँ के प्रति इतने कर्तव्य हैं।
तो आत्मा को जन्म देने वाली माँ के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, और गुरुवर कहते हैं दोनों माताओं के प्रति कर्तव्य निभा दो। अब इन दो माताओं के बाद अभी 3 माताएं और बाकी हैं। एक हमारी पावन गौ माता जिसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है, एक हमारी धरती माता जिस धरती पे हमने जन्म लिया उसके प्रति कर्तव्य है, और एक हमारी भारत माता जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया। और हमारा मानना है, और मानना क्या जीवन का अनुभव है, कि धरती माता, हमारी भारत माता, हमारी गौ माता और हमको जन्म देने वाली माता, इन 4 माताओं के प्रति कर्तव्य निभा दो। ये जगत की माता ऐसी कृपा बरसा देंगी कि कहीं भटकने की जरूरत। आजमा के देख लेना, एक चूंकि करने वाली बातें हैं ये। मैं तो कह के चला जाऊंगा, फिर कोई और आएगा वो कहेगा। इस गांव में तो एक विराट जिला स्तरीय 40वां पाठ हो चुका। हमारी पूजनीय शक्ति स्वरूपा बहन के यहाँ चरण पड़ चुके हैं, उस समय भी मैं आया था। तो आपसे विशेष लगाव है, ये करके देखो, इन 4 माताओं के प्रति कर्तव्य निभा कर देखो, घर में ही रहो। और फिर किसी अपने मित्र को 4 धाम भेजना और उससे पूछना तुमने 4 धामों जाके क्या पाया। मैंने तुमसे ज्यादा अपने घर में अपने कर्तव्य निभाकर प्राप्त कर लिया, ये सच्चाई है। धामों को जाना चाहिए, मेरे कहने का आशा ये नहीं कि धाम नहीं जाना चाहिए, हम भी जाते हैं। हमारे गुरुदेव जी भी जब ऐसे शिविर लगाते हैं तो वहां अवसर मिल जाते हैं। चित्रकूट धाम के दर्शन हो गए, प्रयागराज के दर्शन हो गए, काशी बनारस के दर्शन हो गए। हम लोग तीर्थ करते रहते हैं, गुरुदेव जी की ऐसी कृपा है। उन्हीं तीर्थ क्षेत्रों में कभी कभी शिविर लगा लिए जाते हैं, पूरी यात्रा चल रही है। जाओ, पर वही है जो मैंने पहले कहा, तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनेक फल। ये जीवन का कल्याण कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को छोटा बड़ा करने की बात हो, नहीं, कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है। श्री रामचंद्र जी जब वन को गए, लीला थी प्रभु की, ऐसे संयोग बनते गए, ऐसी माया रचते गए। जब वन को गए तो अयोध्या की थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ ले गए थे। सोचने का विषय है, ये बात क्या सिद्ध करती है? इतना प्रेम होता है जन्मभूमि से कि वो परमात्मा थे, लेकिन उन्हें भी पता था जब मुझे मेरे अवध की याद आएगी तो मैं इस मट्टी को चूम लूंगा, माथे से लगा लूंगा। अपनी जन्मभूमि के प्रति वो होता है। आज हमारी जन्मभूमि में, आज हमारे राष्ट्र में कुछ भी अनैतिक होता है, अगर हमें राष्ट्र से प्रेम है, छोटे छोटे बच्चे भटकाव की दिशा में, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। नशे ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि 100 में से 80% महिलाएं प्रताड़ित होती हैं मात्र नशे के कारण। इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा कि पहले नशा मुक्त हो जाओ। लक्ष्य और भी हैं संगठन के अनेकों, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हो जाना है। भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण। भ्रष्टाचार तो हमारा मानना है नशे से भी खतरनाक है। दूसरों का हक छीन के खाना, जो बैठ गया वो बस पे ले जा रहा है, गरीबों की कोई चिंता नहीं, दीनों दुखियों से कोई मतलब नहीं। तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, नशा मुक्त समाज हो, और इन 2 चीजों से मुक्त हो गया तो फिर कहने की जरूरत नहीं है कि अपराध मुक्त भी हो जाए, अपने आप अपराध मुक्त हो जाएगा। और ये जो लाइट गई